तो हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए, आप सभी को पता है कि YouTube पर मैंने सिलोगिज्म चैप्टर को शुरू किया है आप सबके साथ। और मैंने इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में समझाने के लिए, आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आपको एक मेथड बताया था जिसे बोलते हैं 150 मेथड। ठीक है, और ये मेथड जो है इतना इजी है कि विदाउट एनी कंफ्यूजन आप सभी के सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर दोगे। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने मजबूत कर दीजिए। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस समझने की बात होती है। और आपको मैंने बताया था सिलोगिज्म चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करता। जो आपको स्टेटमेंट में दिया होगा उसी के आधार पर आपने सही कंक्लूजन को छांटना होता है। ठीक है, ये एक काल्पनिक चैप्टर है। इसमें किसी भी चीज को कुछ भी कह सकते हैं। जैसे बोल सकता है सम स्कूल्स आर फॉरेस्ट, इस तरीके से बोल सकता है सम स्टूडेंट्स आर लायर, सम बैग्स आर टेबल। इस तरीके से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इसका सिलोगिज्म पूछने का स्ट्रक्चर क्या होता है। एग्जामिनर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके सामने एग्जाम में, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो सिलोगिज्म की नहीं देखी, जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद बाकी की वीडियोस आपको समझ आएंगी। ठीक है, अच्छा, लास्ट 2 वीडियोस में हमने सिंगल स्टेटमेंट पे आधारित क्वेश्चन किए थे, फिर डबल स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन किए थे, और उसके बाद जो एसएससी में डबल स्टेटमेंट पर क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हमने सॉल्व किया था। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन आपके रह गए थे प्रीवियस ईयर की, उनको हम पहले कवर करेंगे। और आज इसी वीडियो में हम शुरू करेंगे 3 स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि एग्जामिनर आपसे जब 3 स्टेटमेंट दे के उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आपने किस तरीके से देना है। देखो, तरीका तो सेम है। जो भी स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स इस 150 मेथड को समझ गया, उस वो एक तो पहली बात कि बार बार वेन डायग्राम बना के कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, सिलोगिज्म के जितने भी केसेस बनते हैं चैप्टर में सिलोगिज्म के, उन सभी केसेस को वो बहुत इजीली वे में समझ जाएगा। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे कोई स्टेट एग्जाम, रेलवे, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, जहां पर सिलोगिज्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन हम सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो चलिए देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये स्टेटमेंट है, इसकी कंक्लूजन है। ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। यानी कि आपका ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 1 साल पुराना ही क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल के किसी सेट में ही पूछा गया था। और देखना कितना इजी वे है। जिन स्टूडेंट्स को 150 मेथड अच्छे से क्लियर हो गया है, वो स्टूडेंट तो देखते हैं इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको अगर समझ नहीं आ रहा तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप सिलोगिज्म की पहली वीडियो को देखो, उसमें सब कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है इसको विदाउट वेन डायग्राम करने के तरीके को। ठीक है, चलिए देखते हैं। सम स्कूल्स आर कॉलेजेस, ऑल कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और ये आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और इसी पर आधारित आपको 2 कंक्लूजन पूछे गए हैं। आपने सही कंक्लूजन बताना है। अगर आपका कंक्लूजन पहला वाला सही है तो क्या ऑप्शन मार्क करोगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगर सिर्फ दूसरा सही है तो ओनली सेकंड फॉलो। अगर दोनों ही सही है तो बोथ फॉलो। अगर दोनों में से कोई सही नहीं है तो नन फॉलो। ठीक है, इधर केस भी इसमें बनता है, बट उसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम विदाउट इधर वाले केस कर रहे हैं जिसमें आपको 100% फॉलो पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सम, अब देखिए इस स्टेटमेंट पे आधारित आपको 2 कंक्लूजन पूछे गए हैं। बताइए आपका सही कंक्लूजन कौन सा है। तो देखिए, ऑल यूनिवर्सिटीज आर स्कूल। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 35 से 40 क्वेश्चन आपने 150 लिख के करना है। क्योंकि स्टेटमेंट देखो सम से शुरू हो रहा है, तो सम से जो शुरू होते हैं उनमें से सब्जेक्ट की वैल्यू होती है आपकी, होती है 50। और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपको सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा होती है 50। ठीक है, अब देखिए ऑल से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट, तो ऑल से जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट होते हैं उसमें सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी होती है 100। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि स्टेटमेंट ये देखिए पॉजिटिव है ये भी स्टेटमेंट, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर भी 50। आपको मैंने अच्छे से बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं 150 मेथड के थ्रू। ठीक है,
ऐसे ही सेम एक्शन आपने कंक्लूजन में कर देना है और अपना आंसर देना है। ऑल यूनिवर्सिटीज आर, ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। क्यों? क्योंकि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट? 50। सम यूनिवर्सिटीज आर कॉलेजेस, अब ये स्टेटमेंट देखो सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 50 हो जाएगी। और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 50। और अगर नेगेटिव होती तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाती? 100 हो जाती, है ना। चलो अब देखो, अब बस 150 आप चेक करो। यूनिवर्सिटी से स्कूल तक जाना है, देखो यूनिवर्सिटी आपको ये दिया है दूसरे स्टेटमेंट में, स्कूल आपको दिया है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी से स्कूल तक आपने पहुंचना है, मतलब दूसरे स्टेटमेंट को पहले स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए आपको कुछ कॉमन चाहिए। कॉमन वर्ड कौन सा है? कॉलेज। कॉलेज देखो पहले और दूसरे स्टेटमेंट दोनों में ही कॉमन है, और मैंने आपको बताया था कॉमन दोनों में जो चीज हो तो जरूरी है कि कनेक्शन का रूल भी फॉलो करते हो। तो कनेक्शन के रूल के लिए मैंने आपको बताया था, अगर कॉमन टर्म्स में से किसी एक कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50 है, दूसरे की 100 है, तो कनेक्शन आपका बन जाता है। अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू आपकी 100 है तब भी कनेक्शन बन जाएगा। मतलब जरूरी यह है कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 तो हो, ठीक है। चाहे दोनों की वैल्यू 100 हो जाए तब भी कनेक्शन बन जाएगा। एक की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू 100 है, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही कॉमन वर्ड्स की वैल्यू 50-50 है तो कनेक्शन आपका नहीं बनता, ठीक है। तो आप देखोगे दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन क्या है आपका? कॉलेज है। दोनों में कॉलेज कॉमन है। और एक एक स्टेटमेंट में कॉलेज की वैल्यू 50 है, दूसरे में कॉलेज की वैल्यू 100 है, यानी कनेक्शन आपका मेरे भाई बन चुका है। तो देखो, और बोला है कि ऑल यूनिवर्सिटीज आर स्कूल्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यूनिवर्सिटी से स्कूल तक तो आप पहुंच गए। अब चेक करो 150। तो देखो जब स्टेटमेंट में यूनिवर्सिटी की वैल्यू 50 है तो कंक्लूजन में 100 कैसे बन सकती है? आपको पता है अगर किसी स्टेटमेंट में वर्ड की वैल्यू 100 है तो कंक्लूजन में उसको आप 50 जो है बना सकते हो। अगर किसी स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है तो आप कंक्लूजन में उसको 100 जो है नहीं बना सकते। बेसिक रूल आपको पता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में ही जब 50 है तो आपने कंक्लूजन में कैसे 100 बना दिया? देखते ही कंक्लूजन आपका पहला गलत हो गया। आई बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या ये कंक्लूजन आपका सही है। सम यूनिवर्सिटीज आर कॉलेजेस, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज ये रहा, कॉलेजेस ये रहा। हालांकि कॉलेजेस यहाँ पर भी है, बट मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों ही वर्ड आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो 150 और बाकी रूल्स भी है आप यही इसी स्टेटमेंट से चेक करोगे। अब यूनिवर्सिटी से कॉलेज चेक कर लो, बस आप 150 चेक करो। यूनिवर्सिटी की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में भी 50 है, सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिवर्सिटी तो अपनी जगह बिल्कुल सही बैठा है। क्या कॉलेज सही है? तो कॉलेज की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, यहाँ पर 50 है, तो बिल्कुल सही कर गया। स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 100 है उसको कंक्लूजन में 50 बना सकते हो, यानी सेकंड कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मींस अगर आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता तो कौन सा ऑप्शन चूज करते? आप ऑप्शन चूज करते ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। आई बात समझ? ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो ये दिया गया है, ऑल कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर्स, ऑल कैलकुलेटर्स आर बॉक्सेस। सबसे पहले 150 लिखो, ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो जो भी स्टेटमेंट हमारी ऑल से स्टार्ट हो या फिर स्टार्ट हो नो से, तो सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी हमेशा 100 होती है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर बॉक्सेस की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। जो आपने 150 स्टेटमेंट में लिखा है वैसे ही कंक्लूजन में लिखो। ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है? 50 होती है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50, और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाती है। ये मैंने अच्छे से डिफाइन किया था, पिछली जो वीडियो आई थी उसमें अच्छे से बताया भी था इसको, है ना। अब चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी देखो आपका एसएससी सीएचएसएल 2021 में मेरे भाई ऑलरेडी पूछा गया है। सीएचएसएल 2021 का ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछा गया आपका, यही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आपको रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल पर कराए जाते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिले। हाँ, डाटा चेंज होगा जरूर लेकिन कॉन्सेप्ट वही सभी लगेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब कंप्यूटर से बॉक्सेस को चेक करो कि क्या ऑल कंप्यूटर्स आर बॉक्सेस सही है या फिर नहीं। तो कंप्यूटर देखो ये रहा, बॉक्सेस ये रहा, ठीक है। कंप्यूटर से बॉक्सेस तक आपने पहुंचना है
तो मतलब पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट तक पहुंचना है तो कुछ कॉमन होना चाहिए जो दोनों स्टेटमेंट को लिंक करे। देखो कैलकुलेटर्स जो है यहाँ पर भी है, इस पहले स्टेटमेंट में भी कैलकुलेटर दूसरे स्टेटमेंट में भी है, यानी कि आपको कुछ कॉमन टर्म्स तो, एक कॉमन टर्म्स तो मिल गया कैलकुलेटर, ठीक है। अब हमने चेक करना है क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है। तो कनेक्शन का रूल हमें क्या कहता है कि दोनों कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू 100 हो, दूसरे की वैल्यू 50 हो, तो कनेक्शन बन जाता है। अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 100 तब भी कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन अगर दोनों कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50 तो कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों कॉमन टर्म्स यानी कैलकुलेटर कैलकुलेटर दोनों ही कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 50 है, कनेक्शन बन चुका है। तो बस कंप्यूटर से बॉक्सेस क्या पढ़ोगे, जब कनेक्शन बन चुका है इन दोनों में तो क्या पढ़ोगे कंप्यूटर से बॉक्सेस को, ऑल कंप्यूटर्स आर बॉक्सेस। और वही तो बताया, ऑल कंप्यूटर्स आर बॉक्सेस, बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। या आप 150 चेक कर लो, कंप्यूटर की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में 100 है और कंक्लूजन में भी 100 है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बॉक्सेस की वैल्यू चेक करो, बॉक्सेस की वैल्यू स्टेटमेंट में आपका 50 है, कंक्लूजन में भी 50 है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, जैसे मर्जी चेक कर लो मेरे भाई। अगला देखो, सम बॉक्सेस आर कंप्यूटर। अब इस बार बॉक्सेस से कंप्यूटर आपने चेक करना है, कनेक्शन तो बन चुका है, यानी कि बॉक्सेस से कंप्यूटर जब आपने चेक करना है तो दोनों स्टेटमेंट को आपको लिंक करना पड़ेगा, और लिंक तो ऑलरेडी बन चुका है, 150 का रूल भी फॉलो हो गया कि हाँ दोनों ही कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू 100 है, दूसरे की 50 है, कनेक्शन बन चुका है। अब बॉक्सेस से कंप्यूटर जब पढ़ोगे तो एक्चुअल में क्या पढ़ोगे, क्योंकि बॉक्सेस की वैल्यू 50 है तो क्या पढ़ोगे, सम बॉक्सेस आर कंप्यूटर्स, और वही तो दिया सम बॉक्सेस आर कंप्यूटर, तो ये भी कंक्लूजन आपका ट्रू हो गया। यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन्स फॉर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन करने जाते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन देखिए आपका LIC जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है आपका ऑलरेडी पूछा गया, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है LIC 2018, LIC 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम, देखिए क्वेश्चन चाहे बैंकिंग में है चाहे आपका SSC में आए, तरीका आपको सिर्फ एक ही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया, आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। बस तरीके को ध्यान समझिए। अब देखिए नो से नो क्रीम इज ए लोशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था चाहे स्टेटमेंट कोई नो से स्टार्ट हो चाहे ऑल से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, यानी कि ऑल से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है उसमें भी सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, नो से स्टार्ट हो उसमें भी 100, ठीक है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव स्टेटमेंट में आपकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो भी 100 होती है, ठीक है। सेम इसमें अप्लाई को, सम लोशंस आर परफ्यूम्स, तो सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50, और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, ठीक है। जो आपने 150 यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर लिखना है। देखो तब तक 150 आपको लिखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब तक आपको 150 अच्छे से याद ना हो जाए कि 100 और 50 आपने लिखना कहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है। तब बाद में जब क्वेश्चन, जब आप मॉक लगाओगे 150 के रूल्स को फॉलो करते हुए अगर मॉक लगाते हो तो आपको ये पता लग जाएगा ये 100, ये वर्ड 100 को डिफाइन कर रहा है, ये 50 को डिफाइन कर रहा है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही दोबारा उसको पेज पे लिखने की जरूरत है, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते ही उड़ाओगे, ठीक है ना। उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो वेन डायग्राम मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि बहुत से स्टूडेंट ना वेन डायग्राम बनाते 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 काफी टाइम वेस्ट करते हैं, और ये 150 जो मेथड है विदाउट एनी कंफ्यूजन हर एक क्वेश्चन, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे CHSL का, SSC का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे कोई स्टेट का, विदाउट एनी कंफ्यूजन हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। देखो ऑल से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, तो ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और क्योंकि ये जो स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन बोलो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन या फिर स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, और क्योंकि ये आपका कंक्लूजन नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन में आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 हो जाती है। अब बस आपने चेक करना है 150, ऑल परफ्यूम्स आर लोशन। अब देखो परफ्यूम देखो आपको सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है और लोशन आपको यहाँ पर दिया गया है, वैसे तो देखो परफ्यूम और लोशन यहाँ पर यहीं पे पहले स्टेटमेंट में ही मिल रहे हैं, बस आप चेक कर लो 150। तो देखो परफ्यूम की वैल्यू यहाँ पर 50 है, स्टेटमेंट में जो 50 होती है उसको हम कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, इसीलिए कंक्लूजन आपका पहला गलत हो गया, क्योंकि इस स्टेटमेंट में जब परफ्यूम की वैल्यू बोल ही दी कि भाई 50 है तो आपने उसको 100 कैसे बना दिया, आपको पता है ना। आप स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 100 है उसको कंक्लूजन में 50 जो है बना सकते हो, अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है उसको कंक्लूजन में आप 100 नहीं बना सकते, आपको पता है बेसिक रूल है ना। अब चेक करो क्या दूसरा कंक्लूजन सही है या फिर नहीं। नो क्रीम इज परफ्यूम, कि कोई भी क्रीम जो है परफ्यूम नहीं है,
ठीक है। तो क्रीम से परफ्यूम जाना है बेसिकली, नो क्रीम इज परफ्यूम, क्रीम से परफ्यूम जाना है। तो देखो लोशन से लोशन कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि क्रीम से जब परफ्यूम जाना है आपने यानी पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट तक पहुंचना है क्रीम से परफ्यूम तक, तो लोशन देखो दोनों में कॉमन है, लेकिन कॉमन तो है, लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल को फॉलो कर रहा है? क्योंकि कनेक्शन का रूल ये बोलते हैं कि दोनों कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू 100 हो, दूसरे की वैल्यू 50 हो, कनेक्शन बन जाता है। तो देखो एक एक बार लोशन की वैल्यू 50 है, एक बार लोशन की वैल्यू 100 है, कनेक्शन बन चुका है। तो नो क्रीम से परफ्यूम आप क्या पढ़ोगे? नो क्रीम इज परफ्यूम पढ़ोगे। लेकिन दिक्कत ये है कि नो क्रीम इज परफ्यूम पढ़ोगे, लेकिन आपको पता है कि जो स्टेटमेंट आपकी नो से स्टार्ट हो रही है, नो जैसे जैसे आप नो क्रीम से परफ्यूम क्या पढ़ोगे? नो क्रीम से परफ्यूम आप पढ़ोगे क्या? एक्चुअली में पढ़ोगे आप नो क्रीम इज परफ्यूम, जिसमें आपको पता है नो से स्टार्ट हो रहा तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि ये नेगेटिव है रिजल्ट, तो परफॉर्म की वैल्यू भी यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी। क्या ये 100 यहाँ पर बन रहा है? क्या परफॉर्म की वैल्यू 100 है? या फिर ऐसे भी चेक कर लो, नो क्रीम इज परफ्यूम, तो बस 100 चेक कर लो, क्रीम की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में 100 है, यहाँ पर भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं। परफ्यूम की वैल्यू यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर 100 कैसे बन गई? देखते ही गलत। जैसे मर्जी करो यार, आपका क्वेश्चन ही गलत होने वाला, ठीक है, इतनी गारंटी है। ठीक है, इस चीज को समझो, आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का, एसएससी का या फिर स्टेट का, हर एक जगह ये कारगर है तरीका। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए स्टेटमेंट है आपका नो सी इज बी, नो बी इज टी। अब क्योंकि नो से स्टार्ट हो रहा है तो आपका स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट देखो नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, क्योंकि आपको पता है चाहे कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो, चाहे कोई स्टेटमेंट या कंक्लूजन नो से स्टार्ट हो या फिर ऑल से, हमेशा सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हमेशा जो आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ये भी देखो स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो रहा है, नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट देखो नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। ऐसी 150 यहाँ पर भी लिख लो, नो से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी, और क्योंकि ये नेगेटिव आपका कंक्लूजन है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। ऐसे ही नो से स्टार्ट हो रहा है तो ये सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। अब देखो सम से स्टार्ट हो रहा है, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 50, बट आगे आपको नॉट मिला तो नॉट मिलने की वजह से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। 100 क्यों? क्योंकि इफ द स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन इज नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट? 100। ठीक है, उसने सम टी आर नॉट सी, कोई भी टी सी नहीं है, सम टी आर नॉट सी। सम से स्टार्ट होता है तो टी की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी, और क्योंकि नेगेटिव है, नो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नॉट आ गया बीच में, तो क्योंकि आपका कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 100 हो जाती है। बस आप सॉल्व कर लो। अब देखो सी से आप पहला कंक्लूजन क्या बोला है कि नो सी इज टी, यानी आपको चेक करना है सी से टी की क्या सी और टी के बीच में नो सी इज टी कंक्लूजन सही है या फिर गलत। तो देखो सी से जब आपने टी तक पहुंचना है तो कुछ कॉमन तो होना चाहिए। बी देखो दोनों में कॉमन है, इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। बी देखो दोनों में कॉमन है, और कॉमन है तो क्या कंक्लूज उसका कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है। तो आपको पता है कि दोनों ही कॉमन टर्म में से एक की वैल्यू अगर 50 हो जाए, दूसरे की 100 हो जाए, कनेक्शन बन जाता है। दोनों की वैल्यू अगर 100 है, जैसा कि इन दोनों स्टेटमेंट में दोनों कॉमन टर्म्स की वैल्यू 100 है, तब भी कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू अगर आपकी 50-50 तो कनेक्शन नहीं बनता। देखो कनेक्शन बन भी गया है, और सी से टी आप पहुंच भी गए हो। तो सी से टी आप पहुंच गए हो, पहुंच तो गए हो, लेकिन पहुंचे कैसे? दो नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से। और जो दो नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से जब आप पहुंचते हो तो रिलेशन कोई भी नहीं बनता, यानी कि नो रिलेशन का केस हो गया। नो रिलेशन के केस में आपका सी से टी, चाहे नो सी इज टी पढ़ो, चाहे पढ़ो ऑल सी इज टी, चाहे पढ़ो सम सी इज टी, चाहे पढ़ो सम सी आर नॉट टी, सब कुछ कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यानी सी से टी जितने भी कंक्लूजन है आपके गलत हो जाएंगे। ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सी से टी या फिर टी से बी, सी से टी या फिर टी से सी, सब कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया मेरे भाई। सी से टी बोलूं या फिर टी से सी बोलूं, कोई भी कंक्लूजन आपका वर्क नहीं करेगा,
क्योंकि केस कौन सा है, नो रिलेशन का। देखिएगा ध्यान से, सी से टी आप पहुंच भी गए थे, लेकिन पहुंचे कैसे आप, दो नेगेटिव कंक्लूजन की वजह से। और जब दो नेगेटिव कंक्लूजन की वजह से कनेक्शन बनता है तो नो रिलेशन का केस होता है। उस केस में सभी के सभी कंक्लूजन उन दोनों के बीच में गलत होते हैं। तो सी से टी की बात करूं या फिर टी से सी की बात करूं, कोई भी कंक्लूजन आपका वर्क नहीं करेगा, सारे के सारे कंक्लूजन गलत होंगे। देखिए इसमें दिया गया सी से टी भी बोले या फिर सी से टी, देखो सी से टी बोल रहा है, सी से टी बोले या फिर टी से सी, टी से सी, सब कुछ गलत हो जाएगा, कोई कंक्लूजन फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, सी से टी आपके सभी के सभी कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। आई बात समझ? ठीक है, अब देखिए आज अभी अभी तक जो आपने वीडियो की मतलब देखी है, वो देखी है दो स्टेटमेंट पर आधारित। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस मैं करवाने जा रहा हूं आपको, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं वो होंगे क्वेश्चन थ्री स्टेटमेंट पर बेस्ड, सभी के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीन स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बैंकिंग में तो देखो ये सब आता ही आता है, आपके एसएससी एग्जाम में भी आता है। और ये देखिए क्वेश्चन मैंने एसएससी के लिए भी हुए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था, और जो दूसरा क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 में। ठीक है, कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही कराया जाएगा। और देखिएगा ये रूल हर जगह एप्लीकेबल, हर जगह विदाउट एनी कंफ्यूजन आप हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर दोगे। ठीक है, चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस 2019 में, एज इट इज डाटा आपका पूछा गया था। बस कुछ नहीं करना, चेक करना हमने कंक्लूजन को कि सम फ्लोर्स आर पेंट से क्या कंक्लूजन आपका सही है, कि सम फ्लोर्स आर डोर्स, क्या ये कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। सम डोर्स आर टाइल्स, क्या ये कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना, आपको बेसिक तरीका बताया, ऑल से स्टार्ट हो रहा है, ऑल से स्टार्ट हो स्टेटमेंट, चाहे नो से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। ये मैं बार बार आपको चीजें बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है, आपको पता है। सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। और क्योंकि ये स्टेटमेंट ये भी आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है 50। ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो टाइल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट यानी पेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, क्योंकि स्टेटमेंट ये भी मेरे भाई पॉजिटिव है। जो आपने 150 यहाँ पर लिखा है वैसे ही कंक्लूजन में भी लिख लो, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50। और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। सम से स्टार्ट हो रहा है तो सम से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लो इसको। सम फ्लोर्स आर पेंट्स, क्या ये सही है? तो फ्लोर से पेंट तक पहुंचना है, तो अगर आप देखोगे फ्लोर से पेंट तक पहुंचना है तो फ्लोर देखो ये भी रहा और पेंट ये रहा। हालांकि फ्लोर यहाँ पर भी है, बट इस फ्लोर से अगर पेंट तक पहुंचना चाहते हो, मतलब पहले स्टेटमेंट को अगर आप तीसरे स्टेटमेंट से लिंक करना चाहते हो, तो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में डोर दिया बट इस स्टेटमेंट डोर नहीं दिया। अगर डोर दिया होता तो आप पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ सकते थे। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फ्लोर को कहीं और ढूंढो। तो फ्लोर या इससे तो काम नहीं चल रहा है, इस पहले स्टेटमेंट में दिए गए फ्लोर से, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में फ्लोर दिया गया है, इसमें टाइल्स भी दी है जो कि तीसरे स्टेटमेंट में भी दी है। यानी कि दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ के आप पेंट तक, फ्लोर से पेंट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट के जब आप जोड़ोगे तब आप फ्लोर और पेंट के बीच में जो रिलेशन है वो पता कर सकते हो, और उसके आधार पे आप ये जज कर सकते हो कि आपका कंक्लूजन पहला सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो देखो दूसरे लिंक हमारा दूसरा और तीसरा आपका स्टेटमेंट बना रहा है, बट लिंक कैसे बन रहा है, टाइल से। टाइल की वैल्यू अब हमें चेक करनी पड़ेगी, दोनों में कॉमन तो है, लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रही है? क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू 50 हो, एक की वैल्यू 100 हो, कनेक्शन बन जाता है। अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 100 हो तब भी कनेक्शन बन जाता है, लेकिन अगर दोनों कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50 हो तो मेरे भाई कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है ना, अब देखो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट से हमने जब फ्लोर से पेंट तक देखा, फ्लोर से जब पेंट तक पहुंचे तो टाइल्स के थ्रू पहुंचे, क्योंकि टाइल्स दोनों में कॉमन है। और एक की वैल्यू टाइल्स में, टाइल्स की एक जगह वैल्यू 50 है और एक जगह 100 है, कनेक्शन मेरे भाई बन चुके हैं। तो फ्लोर से टाइल आप क्या, फ्लोर से पेंट क्या पढ़ोगे, फ्लोर से पहले देखो सम है, सम फ्लोर्स आर पेंट्स,
सम फ्लोर्स आर पेंट्स, कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। या फिर 150 चेक कर सकते थे, फ्लोर की वैल्यू देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है कंक्लूजन में, पेंट की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन चेक करो, जैसे मर्जी चेक करो, सम डोर्स आर टाइल्स। अब देखो डोर ये रहा, टाइल ये रहा, यानी पहले और दूसरे स्टेटमेंट को आपको लिंक करना पड़ेगा, और आपको पता है लिंक करने के लिए आपको कुछ कॉमन चाहिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट में फ्लोर जो है वर्ड वो कॉमन है। कॉमन तो है, लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है? तो आप देखोगे ये कनेक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों ही कॉमन टर्म्स में वैल्यू जो है 50-50 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, और आपको पता है कि दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू अगर 50-50 हो तो कनेक्शन नहीं बनता, यानी डोर से टाइल्स आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। यानी ये वाला जब जब आपका रास्ता ही क्लियर नहीं हुआ तो डोर से टाइल्स आप पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। हालांकि टाइल्स यहाँ पर भी है, बट अगर आप पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ना चाहते हो कुछ कॉमन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन फ्लोर यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन हो ही नहीं सकता, है ना। ये बात, तो डोर से टाइल जब आपने देखा, तो डोर से जब आपने टाइल्स देखा, डोर से टाइल जब आपने देखा तो बना ही नहीं कनेक्शन, यानी आपका सेकंड कंक्लूजन जो है आपका गलत हो जाएगा, कि सम डोर्स आर टाइल्स अगर पढ़ते हो तो जब डोर से टाइल जब आप पढ़ रहे हो तो कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, हालांकि वर्ड तो कॉमन है लेकिन कनेक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रहा। रूल भी तो फॉलो करना चाहिए ना, रूल इसीलिए दिए होते हैं, जब रूल ही ना फॉलो करते तो आप डोर से टाइल्स कुछ नहीं पता लगा सकते, यानी सेकंड कंक्लूजन आपका गलत हो गया। आई बात समझ? चलो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, अच्छा इस क्वेश्चन का जब आप आंसर देते तो कौन सा ऑप्शन चूज करते? इस ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन चूज करते हैं ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट की तरफ। तो ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर, सम मार्कर्स आर पेंसिल। एक और मैं आपको चीज बताऊं, जब आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा हो जाएगी तो डायरेक्ट आपने कंक्लूजन पे जंप मारना है, देखना है कि पूछा किसके बारे में रिलेशन है। सम इरेजर्स आर मार्कर, देखो इरेजर और मार्कर के बीच में रिलेशन पूछा है कि सम का रिलेशन क्या इरेजर और मार्कर के बीच में सही है, और फिर इसके आधार पे आप यहाँ पर जंप करोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले देखो ऑल से स्टार्ट हो रहा है, 150 लिखो। ऑल या नो से स्टार्ट हो आपका स्टेटमेंट तो सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा आपकी 100 होती है, और क्योंकि स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ऐसे ही कंक्लूजन में भी देखो सम इरेजर, सम से स्टार्ट हो रहा है, इरेजर की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, मार्कर्स, और क्योंकि पॉजिटिव है आपका कंक्लूजन तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आपका ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। बस अब चेक कर लो, सम इरेजर्स आर मार्कर्स। अब आपने इरेजर से मार्कर तक पहुंचना है, इरेजर देखो इन तीनों स्टेटमेंट में कहां पर दिया गया, तो ये रहा, इरेजर से आपने मार्कर्स यानी दूसरे स्टेटमेंट तक पहुंचना है, तो यानी तीसरे और दूसरे स्टेटमेंट को आपको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए कुछ कॉमन चाहिए, तो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में देखोगे पेंसिल जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन तो है लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि दोनों ही कॉमन टर्म्स यानी पेंसिल पेंसिल दोनों जगह जो दिए हुए हैं, इन दोनों में एक की वैल्यू 50 है, दूसरे की वैल्यू भी 50, यानी दोनों की वैल्यू 50-50 है, और आपको पता है जब दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50-50 हो तो कनेक्शन जो आपका नहीं बनता, यानी इरेजर से मार्कर या फिर मार्कर से इरेजर बोलो कोई भी रिजल्ट आपका काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगा, यानी सम इरेजर सर मार्कर जो है आपका गलत हो जाएगा, ये आपका जो है कंक्लूजन गलत है। अब देखो सम पेंसिल आर कैलकुलेटर, पेंसिल देखो ये रहा, कैलकुलेटर आपका ये रहा। देखो अगर पेंसिल देखो, अगर पेंसिल को आप, हालांकि पेंसिल देखो दूसरे स्टेटमेंट में भी दिया गया है और तीसरे में भी दिया गया है, लेकिन अगर पेंसिल आप यानी तीसरे और पहले स्टेटमेंट को जोड़ना चाहते हो तो कुछ कॉमन होना चाहिए, इरेजर यहाँ पर है, इरेजर यहाँ पर है ही नहीं, इरेजर यहाँ पर तो है, यहाँ पर है, यानी आप पहले और तीसरे स्टेटमेंट को तो जोड़ नहीं सकते। आपको पहुंचना क्या है, पेंसिल से कैलकुलेटर तक पहुंचना है, पेंसिल से कैलकुलेटर तक पहुंचना है, तो आप पेंसिल ना यहां से देख लो, पेंसिल से कैलकुलेटर पहुंचना है तो मार्कर जो है पहले, यानी पेंसिल से जब कैलकुलेटर आपने पहुंचना है तो मार्कर देखो दोनों जगह कॉमन है, ये भी कॉमन है मार्कर यहाँ पर, यानी मार्कर जो है एक ऐसा वर्ड है जो दोनों ही पहले दूसरे स्टेटमेंट में कॉमन है, लेकिन कॉमन तो है, क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है?
अगर कनेक्शन का रूल फॉलो करें तो हम पेंसिल से कैलकुलेटर जो है आगे चेक करके बता सकते हैं कि हमारा कंक्लूजन जो है सही है या फिर नहीं। तो देखो पेंसिल जो है, मार्कर जो है कॉमन तो है दोनों में, पहले और दूसरे में, लेकिन कनेक्शन का रूल फॉलो नहीं कर रहा। दोनों ही कॉमन टर्म्स में से दोनों कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50-50 है, जो कि करेक्शन नहीं बनता, यानी ये भी कंक्लूजन आपका गलत हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर क्या देते नन फॉलोज, यानी कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं कर। ठीक है, आई बात समझ में? बताओ, आई बात समझ में? जल्दी पहुंचने की कोशिश करनी है। देखो अगर पेंसिल से कैलकुलेटर, आप पेंसिल से कैलकुलेटर पहुंचना पड़ता है, यहाँ पर अगर जाते तो इरेजर तो कहीं है ही नहीं कॉमन ना, अगर यहाँ पर भी कॉमन होता तो इरेजर से इधर कनेक्ट करके आप आगे पहुंचते, बट पेंसिल तो यहाँ पर है, लेकिन पेंसिल के साथ जो इरेजर दिया यहाँ पर कॉमन नहीं है, इसलिए पहले और तीसरे को हम नहीं जोड़ सकते। जिन दो स्टेटमेंट से जुड़ के हम पहुंच सकते, तो फिर पेंसिल को हमने यहाँ पर नहीं देखा, पेंसिल को यहाँ पर देखा, क्योंकि इस स्टेटमेंट दिया गया पेंसिल स्टेटमेंट में मार्कर जो है यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन था, बट हमने कनेक्शन का रूल देखा फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये भी फॉलो नहीं किया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, मैं एडिट वीडियो को नहीं करता, जैसे मैं कराता हूँ एज इट इज आपके सामने होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करो, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। कोचिंग जाने से अच्छा है जो अगर आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हो, वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी क्लियर, बट बहुत ही लिमिटेड यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको कंटेंट जो है भरपूर दिया जाता है, फुल दिया जाता है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनेगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से साथ दिया तो एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनेगा जिसमें आपको पेड कोर्सेज बिल्कुल नहीं, बल्कि सब चीज़ें फ्री दी जाएंगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वादा है। हम एक जो भी चीज़ कराएंगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, कोई भी आपसे पैसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, और ये और ये सिर्फ बातें नहीं, बिल्कुल पक्का आप लोगों से प्रॉमिस है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, यार मेहनत बहुत लगती है इसके पीछे। कंटेंट मैं खुद तैयार करता हूँ, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है माना कि, बट मैं लिखता इसे खुद हूँ आप सबके लिए समझाने के लिए। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका सीजिल 2022 में पूछा गया है, बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 3 दिए गए, 3 स्टेटमेंट पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। देखिए पहला, ऑल एम्प्लॉइज आर टैक्स पेयर, सम एम्प्लॉइज आर फार्मर्स, सम फार्मर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट थे। कंक्लूजन दिए गए, नो फार्मर इज ए टैक्स पेयर, सम फार्मर्स आर टैक्स पेयर। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप 100 लिखो ऑल, क्योंकि जो आपको पता है कि जो भी स्टेटमेंट आपकी ऑल से स्टार्ट होती है उसमें सब्जेक्ट की जो मेरे भाई वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी 100 होती है। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है आपकी 100 होती है, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 यहाँ पर क्यों लिखी मैंने, क्योंकि आपका स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है। ठीक है, सम एम्प्लॉयज आर फार्मर्स, सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, और क्योंकि ये भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, आपको पता है ना। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, और क्योंकि ये स्टेटमेंट ये भी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ये बार बार चीजें मैं लिखवा के आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको चीजें रिवाइज होती रहें। बार बार लिखूंगा इन चीजों को, आपको बस याद दिलाना मुझे जरूरी है। ठीक है, ये 150 क्या है जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं लग रहा, तो पहले मेरे भाई सबसे पहले आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी सिलोगिज्म की। ठीक है, और आप कंपेयर करना, इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पर कोई नहीं कराता। ठीक है, हमारा एक वादा आपसे है कि हाँ जो भी कंटेंट है भरपूर कराया जाएगा, आप कंटेंट की कमी नहीं होने देगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, चैनल को बढ़ाओ। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है। नो फार्मर इज टैक्स पेयर्स। ठीक है, अब देखो क्यों, जैसा आपने 150 इसमें लिखा था इसमें भी लिखो, नो से स्टार्ट हो रहा है, चाहे हमारा स्टेटमेंट या फिर चाहे कंक्लूजन नो से स्टार्ट हो या फिर ऑल से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। और क्योंकि ये कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन बोलूँ या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट बोलूँ, उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। सम फार्मर्स आर टैक्स पेयर्स, सम से स्टार्ट होता है तो फार्मर की वैल्यू 50, और क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपका कंक्लूजन में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है आपकी 50 होती है। ठीक है, बस अब चेक करो। नो फार्मर इज टैक्स पेयर, फार्मर से टैक्स पेयर तक आपने चेक करना क्या कंक्लूजन ये दिया गया सही है या फिर नहीं। तो फार्मर यहाँ पर भी दिया है, फार्मर यहाँ पर है, टैक्स पेयर यहाँ पर है, यानी कि
तीसरे और पहले को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो कुछ कॉमन होना चाहिए, फार्मर से टैक्स पेयर तक पहुंचना है। तो देखो तीसरे स्टेटमेंट में जो डॉक्टर यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो जोड़ने से रहा नहीं जुड़ेगा, तो फार्मर को कहीं और चेक कर लो। तो दूसरे स्टेटमेंट में अगर आपने देखा फार्मर ये रहा और फार्मर से आपने टैक्स पेयर तक पहुंचना है, फार्मर से टैक्स पेयर तक पहुंचना है, तो यानी कि दोनों इन पहले पहले और दूसरे जो स्टेटमेंट है इनको आपको लिंक करना पड़ेगा। और पहली दो स्टेटमेंट है कौन सी, पॉजिटिव है, और आपको पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही फॉलो करते हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव है, देखते ही गलत हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगला देखो, सम फार्मर्स आर टैक्स पेयर्स। फार्मर से आपने टैक्स पेयर तक पहुंचना है, फार्मर्स ये रहा, टैक्स पेयर ये रहा। तो देखो फार्मर ये रहा, टैक्स पेयर ये रहा, यानी पहले और दूसरे को लिंक करना पड़ेगा। आप पहले और तीसरे को लिंक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मर से टैक्स पेयर तक पहुंचना है तो इन पहले और तीसरे में कुछ कॉमन होना चाहिए, बट कॉमन तो है नहीं, ना ही इम्प्लॉइज यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, क्योंकि दिया होता तो कनेक्शन बन जाता। तो आप फार्मर को यहाँ से यहाँ पर देखोगे, फार्मर से टैक्स पेयर या पहले और दूसरे देखोगे, सम फार्मर्स आर टैक्स पेयर, फार्मर ये रहा, टैक्स पेयर ये रहा। तो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर इम्प्लॉइज जो है दोनों में कॉमन है। मैंने बोला ठीक है, आपकी बात कॉमन तो है, लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, तो आप कहोगे सर चेक करके देख लेते हैं। तो आपने देखा इन दोनों ही कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 50 है, कनेक्शन मेरे भाई बिल्कुल बन चुका है। तो आप फार्मर से टैक्स पेयर तक क्या पढ़ोगे, सम फार्मर्स आर टैक्स पेयर, और वही तो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि दूसरा कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाता आपका, अगर आपने ऑप्शन चूज करा था ओनली सेकंड फॉलोज, इसका करेक्ट आंसर हो जाता ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका मेरे भाई पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी CHSL 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, देखिए आपके सामने सारे क्वेश्चन उसी तरीके से कर रहा हूँ और कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, बेसिक रूल हमने लगाया और सॉल्व हो रहे हैं। 150 वाले ऑल से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट, तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 50। ऑल से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, नो से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन की बात करो, जो भी स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन हमारी नो से स्टार्ट हो या फिर स्टार्ट हो ऑल से, सब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, और क्योंकि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 होती है। सम अभी जो आपने 150 यहाँ पर लिखा, देखो शुरुआत में जो भी आप 40-50 क्वेश्चन करोगे उसको 150 लिख के ही करना, बाद में आपको 150 लिखने की जरूरत ही नहीं, ना ही आप वेन डायग्राम बनाओगे, ना ही आप 150 लिखोगे। विदाउट डूइंग एनीथिंग यू विल डू ऑल आंसर करेक्ट। ठीक है, बिना किसी डाउट के आप सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर सही दोगे। तो देखो अब कंक्लूजन में भी वैसे ही रूल फॉलो करो, 150 वाला, सम से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी, और क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव लिखा है ना, सम रूट्स आर फ्रूट्स, तो नेगेटिव कोई बात नहीं की गई, तो क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक क्लास में मैंने बताया था। ऑल रूट्स आर वुड्स, ठीक है, ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी। बस अब चेक कर लो कि सम रूट्स आर फ्रूट्स क्या ये सही है या फिर गलत है, यानी रूट से फ्रूट्स सम का रिलेशन सही है या फिर गलत है। रूट्स देखो आपको ये रहा, फ्रूट्स आपको ये रहा, और दूसरी तरीके से अगर देखोगे रूट्स और फ्रूट्स आपको एक ही स्टेटमेंट में जब मिल रही हैं तो यहीं से आप 50-100 भी चेक करोगे। अब रूट से फ्रूट पूछा तो रूट से फ्रूट देखो क्या पढ़ोगे, रूट की वैल्यू 50, तो रूट से फ्रूट क्या पढ़ोगे, सम रूट्स आर फ्रूट, तो क्या लिखा है सम रूट्स आर फ्रूट, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल सही हो गया। रूट्स और फ्रूट जब आपको एक ही स्टेटमेंट में मिल गए तो रूट्स को आप यहाँ पर नहीं चेक करोगे, रूट्स को आप यहीं पर चेक करोगे। ठीक है, अच्छा ऑल रूट्स आर वुड्स, रूट से आपने वुड तक पहुंचना है, और देखो आप बोलोगे सर रूट यहाँ पर भी है, वुड यहाँ पर भी है। ठीक है, मैं बोलूंगा जब आपको पहले स्टेटमेंट में दोनों की दोनों आपको चीजें मिल रही तो रूट और वुड की वैल्यू यहीं से चेक कर लो। तो देखो रूट्स आर वुड्स, अगर रूट से आप वुड अगर रिजल्ट निकालना चाहते हो रूट से वुड्स, क्योंकि दोनों आपको एक ही जगह मिल गए, तो रूट से वुड क्या पढ़ोगे, एक्चुअल में अपने मन में पढ़ा करो, रूट से वुड क्या पढ़ोगे, क्योंकि रूट की वैल्यू 50 हम पढ़ेंगे रूट से वुड को, सम रूट्स आर वुड्स, सम रूट्स आर वुड्स, तो सम रूट्स आर वुड्स पढ़ेंगे, रिजल्ट रूट से वुड की तरफ क्या आ रहा है, सम रूट्स आर वुड्स। तो बस अब चेक कर लो कि ऑल रूट्स आर वुड सही है, तो आप देखोगे 150 चाहे चेक कर लो, रूट की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है,
जब स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 100 होती है और कंक्लूजन में उसी वर्ड की वैल्यू 50 है तो आपका फॉलो हो जाता है। मतलब आप बना सकते हो 100 से 50 तो बना सकते हो, लेकिन 50 से 100 जो है आप नहीं बना सकते। मतलब किसी स्टेटमेंट में अगर किसी वर्ड की वैल्यू 100 है, आप कंक्लूजन में 50 बना सकते हो, लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है, उसको 100 नहीं बना सकते। अब देखो स्टेटमेंट में रूट की वैल्यू 50 है, यहाँ पर आपने 100 कैसे बना दिया, देखते ही गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड follows, only second conclusions follow। क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा परफेक्टली, only second conclusion follow। ठीक है, आई बात समझ में। मेरी जो भी वीडियोस होती हैं उनको आप हेडफोन्स लगाकर जरूर सुना करो, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। कई बार टीचर की कोई बात कही हुई है ना, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एकदम से आपके कहीं ना कहीं दिमाग में छप जाते हैं कि हाँ ये चीज सर ने बताई, ये मुझे समझ आ गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत ध्यान से हर एक चीज को सुनना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसके बाद आपको आपके लिए 4 स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन भी है जो कि आपके सीजीएल टायर 2 के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है पूछा तो बैंकिंग एग्जाम में गया है, बट तरीका वही है, तरीका वही है। हम हर एक क्वेश्चन को 150 से उड़ाएंगे, देखो कितना इजी हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट पर अगेन बेस्ड, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी 4 स्टेटमेंट पर बेस्ड आधारित, और साथ में हम आपको कराएंगे इधर और केस। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में, चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए ऑल कार्स, ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू देखते ही 100, और क्योंकि स्टेटमेंट ये आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, आपको पता है। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ये बार बार मैं आपको बताऊंगा जब तक ढंग से आपको यह चीज़ें याद ना हो, और बाद में मैं सभी के सभी क्वेश्चन विदाउट 150 लिख के आपको सॉल्व कराऊंगा। कंक्लूजन में भी ऐसे करो, ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100 सॉरी 50, और क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ऑल से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि स्टेटमेंट ये भी आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। नो से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट में या फिर नेगेटिव कंक्लूजन में हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 ही होती है। यानी नेगेटिव जो आपके स्टेटमेंट, आपका कोई स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोनों की वैल्यू 100 होती है। ठीक है, चलो चेक कर लो कौन कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। ऑल कार्स आर ट्रेन, कार से ट्रेन चेक करो क्या ऑल का रिलेशन कार से ट्रेन सही है, तो कार देखो ये रहा, ट्रेन आपका ये रहा, यानी पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ के आपको पता लग जाएगा कि कार और ट्रेन के बीच में ऑल कार्स आर ट्रेन कंक्लूजन सही है या फिर गलत। तो कार से ट्रेन को जोड़ने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए दोनों में, दोनों स्टेटमेंट में। बस जो है कॉमन है, बस यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर भी है, तो क्या कॉमन तो है, लेकिन क्या ये कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही कॉमन टर्म्स में से एक की वैल्यू अगर 50 हो जाए, दूसरे की वैल्यू 100 हो जाए तो कनेक्शन बन जाए। दोनों में से मतलब किसी एक की वैल्यू 100 होनी तो जरूरी है। ऐसे ही दोनों कॉमन टर्म्स में से अगर दोनों की वैल्यू 100 है तब भी कनेक्शन बन जाता है, लेकिन अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50 होता कनेक्शन मेरे भाई नहीं बनता। ठीक है, अगर दोनों ही कॉमन टर्म्स में से दोनों की वैल्यू 50 होता कनेक्शन नहीं बनता। अब देखो कार से ट्रेन तक आपने चेक करना है तो बस बस दोनों में कॉमन है, और कनेक्शन का रूल भी फॉलो कर दिया कि एक जगह बस की वैल्यू 100 है, एक जगह 50 है, रूल बन गया, मतलब कनेक्शन का रूल फॉलो कर गया। अब चेक करो कि कार से ट्रेन आप क्या पढ़ोगे, तो कार से पहले क्या लगा ऑल, या फिर कार की वैल्यू क्या 100, कार से पहले देखो क्या लिखा ऑल, ऑल कार्स आर ट्रेन, तो ऑल कार्स आर ट्रेन दिया भी हुआ है तो बिल्कुल सही है पहला कंक्लूजन, या फिर 150 चेक करके भी कर सकते थे। सेकंड, सम कार्स आर प्लेन्स, अब देखो कार, पिछली बार कार से ट्रेन पूछा, इस बार कार से प्लेन पूछा, यानी आपको पहले से तीसरे स्टेटमेंट तक जाना है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में कार है, तीसरे में आपको मिल रहा है प्लेन, तो पहले से तीसरे स्टेटमेंट तक जाने के लिए आप डायरेक्ट तो जंप करोगे नहीं, कि कर लोगे बताओ। अगर आप कहोगे सर नहीं कर सकते तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप कार से प्लेन जाना चाहते हो तो बस से बस भी कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन ट्रेन से ट्रेन नहीं बनेगा। तो आप कहोगे सर ट्रेन तो यहाँ पर कॉमन है नहीं, क्योंकि देखो कार से अगर प्लेन, अगर तीनों स्टेटमेंट को जोड़कर आप जाना चाहते थे तो बस बस
पहले दूसरे को जोड़ा, फिर ट्रेन ट्रेन अगर यहाँ पर होता तो ये भी जुड़ जाता, फिर आगे हम चेक कर लेते। लेकिन देखोगे आप यहीं पर बीच में रुके, तो कार से प्लेन अगर आपने पहुंचना तो ऐसा करो, पहले और तीसरे को जोड़ के देखो, तो क्योंकि देखो पहले और तीसरे में बस जो है कॉमन है, ठीक है। तो कार्स यानी कि आपको कनेक्शन पहले और तीसरे से बनाना पड़ेगा, दूसरे के थ्रू नहीं जा रहे हो, यानी डायरेक्ट आपने बना लिया पहले से और तीसरे के बीच में। कार से प्लेन पढ़ो फिर, क्योंकि बस जो है यहाँ पर भी कॉमन है, और कनेक्शन का रूल भी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर बस की वैल्यू 50, यहाँ पर 100 है, कनेक्शन का रूल भी फॉलो कर रहे हैं। तो कार से प्लेन आप क्या पढ़ोगे, ऑल कार्स आर प्लेन, ऑल कार्स आर प्लेन पढ़ोगे। लेकिन कंक्लूजन आपका सम कार्स आर प्लेन, तो पता है जो चीजें आपकी रिजल्ट होता है ऑल कार्स आर प्लेन, तो ऑल से सम फॉलो कर जाता है, ठीक है। अगर आप 50 100 से चेक करना चाहते हो उससे भी कर लो। कार की वैल्यू यहाँ पर स्टेटमेंट में 100 है, यहाँ पर 50 है, 100 से 50 आपको पता है कि अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 100 है उसको 50 आप बना सकते हो, लेकिन अगर स्टेटमेंट में किसी वर्ड की वैल्यू 50 है उसको आप कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। देखो स्टेटमेंट में कार की वैल्यू 100 है, आपने कंक्लूजन में उसको 50 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, फॉलो करेगा ये वाला कार वाला। प्लेन देखो, प्लेन की वैल्यू यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आपका सेकंड कंक्लूजन मेरे भाई फॉलो कर चुका है, ठीक है। तीसरे को चेक करो, क्या तीसरा कंक्लूजन सही है फिर, ऑल ट्रेन आर कार्स। अब इस बार ट्रेन से कार तक पहुंचना है आपने, इस बार ट्रेन देखो ये रहा, दूसरे स्टेटमेंट में कार आपका ये रहा, तो ट्रेन से कार पहुंचना है तो आपको दो स्टेटमेंट यानी पहली दूसरी को जोड़ना पड़ेगा, और पहली दूसरी में कुछ कॉमन भी होना चाहिए। तो बस देखो यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, और दोनों कनेक्शन का रूल भी फॉलो कर रहे हैं। बस की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, तो कनेक्शन तो आपका बस से बस बन चुका है। तो ट्रेन से कार पहले देखो पढ़ोगे क्या, क्योंकि ट्रेन की वैल्यू 50 है, रिजल्ट क्या निकल रहा है ट्रेन के और कार के बीच में कि सम ट्रेन आर कार्स। तो सम ट्रेन आर कार जब बन रहा है तो ऑल ट्रेन आर कार तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। सम ट्रेन्स और कार्स के बीच में क्या रिलेशन है कि सम ट्रेन्स आर कार, और सम से ऑल फॉलो नहीं होता। दूसरे तरीके से चेक करना चाहते हो 150 देख लो, ट्रेन की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, तो आपने कंक्लूजन में 100 कैसे बना दिया, देखते ही गलत आई बस में। और देखिए नो प्लेन्स आर कार, अब देखते ही जो स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत अच्छे से वीडियो को देखा होगा वो देखते ही इसको गलत कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि स्टेटमेंट जब सारी की सारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से तो पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो होते हैं, नेगेटिव तो फॉलो नहीं होता, इसलिए देखते गलत हो जाए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बताओ क्या है क्या इसमें मुश्किल, मुझे बताओ क्या है इसमें मुश्किल, कितना आसान, कितने इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को निपटा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इस वीडियो को करते हैं खत्म, ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँ, जो होगी आपकी 4 स्टेटमेंट यानी 4 स्टेटमेंट पर बेस्ड आधारित होगी। तो चाहे आपके एसएससी के एग्जाम में या फिर बैंकिंग के एग्जाम में 4 स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे, 2 पर बेस्ड पूछे, चाहे 3 पर पूछे, आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में कर सको, ठीक है। नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और आपको पता है नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 होती है। ये भी नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100, और ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है। नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100। क्यों ऑब्जेक्ट की वैल्यू, क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन एक ऐसा है आपको जिसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं। तो पहला कंक्लूजन सम सी आर नॉट टी, कि कोई भी सी टी नहीं है, यानी सी से टी आपको पहुंचना पड़ेगा। तो सी से टी यानी पहले और दूसरे आपको कंक्लूजन को जोड़ना पड़ेगा। देखो बिना यहाँ पर 150 लिखे मैं आपको चीज बता रहा हूँ, सी सम सी आर नॉट टी यानी सी से टी आपको पता करना है कि क्या सम सी आर नॉट टी सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो सम की वैल्यू देखो यहाँ पर 50 आ जाएगी, और क्योंकि ये आपका कंक्लूजन नेगेटिव है तो नेगेटिव आने की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नो जी बी लिखते हैं, चलो लिख देते हैं 150 फिर आपको समझाने के लिए। नो से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, और क्योंकि ये आपका नेगेटिव है, चाहे कंक्लूजन नेगेटिव हो चाहे स्टेटमेंट नेगेटिव हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 हो जाएगी। नो से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट की वैल्यू 100, ठीक है, और क्योंकि ये आपका नेगेटिव है ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। इस तरीके से करो। अब सी से टी कर चेक करो कि सम सी आर नॉट टी दिया, क्या ये सही है या फिर नहीं। तो सी से टी जब आपने चेक किया तो बी से कनेक्शन बन रहा है,
क्योंकि बी यहाँ पर भी है, पहले में भी और दूसरे में भी, बी से कनेक्शन बन गया, मतलब बी जो है दोनों को लिंक कर रहा है, लेकिन क्या कनेक्शन का रूल फॉलो कर रहा है? तो हाँ, दोनों ही कॉमन टर्म्स की वैल्यू 100 है, कनेक्शन का रूल फॉलो कर रही है। आपको पता है कनेक्शन का रूल, अगर एक कॉमन टर्म्स की वैल्यू 50 हो, दूसरे की 100 हो, तो कनेक्शन बन जाए, मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है। अगर दोनों की वैल्यू 100 है तब भी कनेक्शन बन जाता है, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर भी बी की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी बी की वैल्यू 100 है, तो कनेक्शन मेरे भाई आपका बन चुका है। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू 50-50 होती तो कनेक्शन नहीं बनता। तो कनेक्शन तो आपका बन चुका है। अब सी से टी चेक करो क्या सही है। तो नो सी इज टी को आप सम सी आर नॉट टी पढ़ सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि आपका कनेक्शन तो देखो बन चुका है, लेकिन कनेक्शन क्या बना? दो नेगेटिव कंक्लूजन की वजह से। और आपको पता, जब भी दो नेगेटिव कंक्लूजन जुड़ती हैं तो हमेशा नो रिलेशन का केस होता है, और नो रिलेशन के केस में आप कोई भी रिजल्ट आपका सही नहीं होगा, कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। सी से टी पढ़ो या फिर टी से सी पढ़ो, सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तो सी से टी और टी से सी जितने भी कंक्लूजन दिए गए हैं, आप उसको गलत करो। ये रहा, ये भी गलत हो गया। आई बात समझ? ठीक है, तो दो कंक्लूजन तो हमने नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो रहे थे, इसलिए मतलब ये जो टी से सी और सी से टी दो नेगेटिव कंक्लूजन से कनेक्ट हो रहे थे, और जो नेगेटिव कंक्लूजन से दो कनेक्शन बनता है तो नो रिलेशन का केस होता है। अब चेक करते हैं क्या हमारा दूसरा कंक्लूजन सही है या फिर नहीं। तो नो जी इज बी, नो जी इज बी बोला है, यानी जी से आपने बी तक पहुंचना है, जी से बी पहुंचना है। अब देखो फिर से जी से बी पहुंचना, तो अगर आप टी से पहुंचना चाहते हो, क्योंकि टी दोनों में कॉमन है, कॉमन तो है, कनेक्शन का रूल भी फॉलो कर रहा है, दोनों की वैल्यू 100 है, कनेक्शन बन गया। लेकिन आप पहुंचे कैसे? दो नेगेटिव कंक्लूजन की वजह से, और दो नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा नो रिलेशन का केस देती हैं दो चीजों के बीच में। यानी जी से बी बोलूं या फिर बी से जी बोलूं, जितने भी कंक्लूजन आपके होंगे सारे गलत हो जाएंगे, कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। यानी ये भी कंक्लूजन आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन फॉलोस, यानी कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं कर रहा। तो बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपके चेहरे पे स्माइल आनी शुरू होगी। ठीक है, आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है भाई। आपको बता रहा हूं, अगर ये बेटा तरीका सीख गए ना, अगर ये तरीका सीख गए तो बैंकिंग का कोई भी केस हो, चाहे आपका पॉसिबिलिटी केस हो, चाहे आपका फ्यू या फिर ओनली अ फ्यू केस हो, हर एक क्वेश्चन को धजियां उड़ा दोगे मीन्स हर एक क्वेश्चन को आराम से करोगे। कोई भी केस आ जाए, इधर और केस आ जाए, कुछ भी आ जाए, हर एक चीज को आप इजी वे में करोगे। तो चलो आज आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप करोगे 4 स्टेटमेंट पर बेस्ड आधारित प्रश्न। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊं आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। देखो 4 स्टेटमेंट पर बेस्ड जो क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल ऐसे ही लिंक करना होगा आपको, ठीक है, बट मैं आपको चीजें करवाऊंगा कि जल्दी में कैसे करते हैं, फटाफट लिंक कैसे करवाते हैं, ठीक है ना, वो चीजें आपको सिखानी जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए एक बार सभी मेरे साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरी राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।